दोस्तों नमस्कार। नए दिन की शुरुआत नए विषय के साथ बाल्य विकास। ठीक, ध्यान देना, बाल्य विकास का ये पहला टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। देखिए, विकास अवधारणा दैट मीन्स डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, अधिगम जिसे आप लोग सीखना कहते हैं या लर्निंग कहते हैं, से रिलेशन क्या है, संबंध। हम चलते हैं विकास की अवधारणा में कि विकास की अवधारणा है क्या या इसकी शुरुआत कहां से होती है। बेसिक्स लें, विकास की अवधारणा का आरंभ कहां से होता है, तो हम चलते हैं विकास की अवधारणा के आरंभ से। तो आपने नाम सुना होगा गर्भकाल का। किसका? गर्भकाल। सुना या नहीं सुना? यस या नो? गर्भकाल जिसे जर्नली आप लोग मानते हैं कि इसका समय 0 से 9 माह है सामान्य स्तर पर। मानते हैं कि नहीं मानते? या 10 चंद्रमास होता है। चंद्रमास का मतलब चंद्रमा की आकृति के हिसाब से, जब कैलेंडर वगैरह नहीं हुआ करते थे उस समय माना जाता था, तो लोग गणना किया करते थे चंद्रमा की आकृति विज्ञान के रूप में, तो 10 चंद्रमास उस हिसाब से हो जाता था। साथ ही जब दिनों में आ जाते हैं हम, तो 270 से 280 दिन। तो यहीं आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि गर्भकाल, इसको गर्भकाल को एक साइंटिफिक नाम देने लगे हैं आजकल, और वो नाम क्या है? प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल अवस्था। ध्यान देना, ये जो नाम आता है आजकल के एग्जामिनेशन में यही नाम देने लगे हैं कि प्रीनेटल स्टेज, द टाइम ऑफ पीरियड। प्रीनेटल स्टेज का समय क्या है? तो समय क्या है? 0 से 9 माह जर्नली है। यह समय क्या है? 10 चंद्रमास। यह समय क्या है? 270 से 280 दिन। या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम नाम देते हैं, ये है क्या? ये सब गर्भकाल है। क्या है ये? गर्भकाल है। दैट मीन्स विकास की शुरुआत कहां से? तो विकास की शुरुआत या विकास के कॉन्सेप्ट में कहते हैं विकास का आरंभ भी कहां होता है? विकास का आरंभ हो जाता है गर्भकाल से। और ये गर्भकाल है कैसा? दिखता है? यस या नो? तो अदृश्य रूप में है। यहां पर किस रूप में है? अदृश्य रूप में, अर्थात नजर नहीं आता। कौन सा? क्योंकि अब इसके बाद मोस्टली अगर हम देखें तो विकास इस अदृश्य से, अर्थात गर्भकाल से, अर्थात प्रीनेटल अवस्था से आरंभ होकर कहां तक जाएगा? तो बात आती है कि विकास चलता कब तक है या विकास के कॉन्सेप्ट में, तो ये विकास को कहा जाता है कहां से? तो गर्भकाल से लेकर, कहां से? गर्भकाल से लेकर, अर्थात गर्भकाल भी शामिल है, लेकर कहां तक जाएगा? तो जीवन अंत तक। कहां तक? जीवन अंत तक। दैट मीन्स विकास क्या कहलाया? गर्भकाल से लेकर जीवन के अंत तक। लेकिन मोस्टली जो आप अध्ययन करोगे, तो विकास में मुख्यतः प्रमुखता से अध्ययन किसका होता है? तो मुख्यतः जब आप अध्ययन करोगे तो अध्ययन करोगे 3 अवस्थाओं का: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं का प्रधानता से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। लेकिन अब अगर हम विशेषीकरण में चले जाएं, विशेषीकरण का मतलब है द सीटेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट। जब यहां जर्नली साधारण सी चीज है, विकास है क्या? तो विकास के कॉन्सेप्ट में सीधा सा आता है विकास का आरंभ कहां से? अदृश्य रूप से, प्रीनेटल अवस्था से या गर्भकाल से, या इसी को हम कहते, इसका समय ऑफ पीरियड आपको ऑलरेडी पता है 0 से 9 माह, ये सामान्य लोग जानते हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं दिनों में पूछ दिया जाता है, या एक प्रश्न और भी अक्सर आ जाता है कि ये जो गर्भकाल है, ध्यान देना, कौन सा? ये गर्भकाल। तो इस गर्भकाल में आता है, कई बार पूछ देता है कि कितने सप्ताह? तो ध्यान देना, 40 सप्ताह, 270 से 280 दिन, 9 माह है, आपको पता ही है। ठीक, 10 चंद्रमास। दैट मीन्स ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। यूपी टेट जाइए, एमपी टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या इससे पहले प्रिपरेशन करते रहे, तो ऑलरेडी ये आपके क्वेश्चंस का
अदृश्य से अदृश्य के रूप में, जिस टाइम ऑफ पीरियड को प्रीनेटल हम कहते हैं, उस प्रीनेटल से अवस्था के रूप में प्रधानता से अध्ययन की जाती है। बाल्य विकास के अंतर्गत तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। कई बार प्रश्न आता है किन अवस्थाओं को प्रधानता से अध्ययन किया जाता है बाल्य विकास के अंतर्गत? 3 अवस्थाओं को प्रधानता से अध्ययन किया जाता है, किसमें? बाल्य विकास के अंतर्गत। अब इस कॉन्सेप्ट में जो विशेषीकरण है, विशेषीकरण का तात्पर्य है जो विशिष्ट चीजें हैं जो सारगर्भित रूप से आती हैं, और विषय जितना सरल है आपको नजर आता है उतना सरल ये विषय है नहीं, बड़ी जटिलताएं हैं, लेकिन ये जटिलताएं 2 मिनट में दूर हो रही। देखते चलिए आप इस कॉन्सेप्ट पर विशेषीकरण पे चलते हैं। विशेषीकरण से प्रश्न बहुत सारे जनरेट होते हैं, और यहां जब टॉपिक आता है तो टॉपिक आपका विशिष्ट हो जाता है, और इस विशिष्ट टॉपिक के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होती है। दैट मीन्स विकास के कॉन्सेप्ट में विकास की जो संरचना है, तो विकास के कॉन्सेप्ट में विकास की संरचना में जो पक्ष है, तो आता है कि विकास की संरचना के पक्ष कौन से हैं। दैट मीन्स संरचना पक्ष। दैट मीन्स विकास की संरचना के हम अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो विकास की संरचना के अंतर्गत हम सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। अब सारी चीजें क्या है, तो इस संरचना के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जिसके अंतर्गत हम आकार को प्लस भार को, जिसे हम फिजिकल कहते हैं, शारीरिक। मेंटल के अंतर्गत हम कल्पना ले लेते हैं, ठीक है, संवेदना ले लेते हैं, ये सारी चीजें। तो मानसिकता के अंदर इमोशनल के अंतर्गत हम गए, जिसे आप लोग कहते हैं भावात्मक। क्या कहते हैं? भावात्मक, जिसमें आपके सारे भाव हैं। देन मीन्स भय है, क्रोध है, ये सारी चीजें। भाव पक्ष भी आपका शामिल है। देन मीन्स शारीरिक भी, मानसिक भी, ठीक है, आपका सांवेगिक भी, सामाजिक भी। सामाजिक के साथ नैतिक भी। देन इसकी अगर हम संरचना अध्ययन करें तो विकास संरचना में या विकास संरचना के पक्ष में क्या शामिल है? द ऑल। ऑल का मतलब सारी चीजें। सारी चीजें का मतलब फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, सोशल भी एंड मोरल भी, ये सारी चीजें। देन मीन्स संरचनात्मक पक्ष में ऑल। देन मीन्स विकास क्या है? विकास समग्र है। क्या है? जब समग्र है तब एक प्रश्न बन जाता है, आपका जनरेटेड होता है कि विकास का स्वरूप कैसा है। किसकी बात आ जाती है? स्वरूप की। तो विकास के स्वरूप को अगर हम दें तो स्वरूप कैसा है? व्यापक है। क्यों है व्यापक? क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। व्यापक के अंतर्गत क्यों व्यापक है? फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, सोशल है, कैरेक्टर है। दैट मीन्स सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। दैट मीन्स इन सारी चीजों का योग है डेवलपमेंट। क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ड चले जाए हम तो विकास है क्या? शाब्दिक अर्थ में बी का मतलब है बाह्य, का का मतलब है कश्मकश, कश्मकश का मतलब आंतरिक, जो चीजें दिखती नहीं है, और शा जो आया तो बा का मतलब ये हो गया, का का मतलब हो गया कश्मकश, आंतरिक, जो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल क्या होता है? मेंटल है, बुद्धि है, आपकी सारी चीजें, कल्पना है, संवेदना है। और सा का मतलब क्या है? संपूर्ण। दैट मीन्स विकास क्या हुआ? तो विकास, जो मैंने कहा विकास व्यापक है। व्यापक क्या है? बाह्य। बाह्य में क्या दिखता है? बाह्य में कई चीजें नजर आती हैं। बाह्य में जैसे लंबाई है, चौड़ाई है। क्या आता है इसमें? चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, ये सब बाह्य के अंतर्गत है, जिसे आप लोग अक्सर क्या नाम दे देते हैं? ये सारी चीजें जब आती हैं तो इसे आप लोग नाम दे देते हैं क्या? ग्रोथ बोलते हैं ना। दैट मीन्स वृद्धि भी किसका? द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट।
आंतरिक, आंतरिक के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो आंतरिक के अंतर्गत देख लें आप, कई चीजें आती हैं आंतरिक के अंतर्गत। दैट मीन्स संवेदना, कल्पना, चिंतन, सीखना, आपकी बुद्धि भी किसके अंतर्गत? मेंटल के अंतर्गत। संपूर्ण का तात्पर्य क्या है? दैट मीन्स ओवरऑल। इसका मतलब डेवलपमेंट क्या हुआ? दैट मीन्स फिजिकल चौड़ाई भी, लंबाई भी, ऊंचाई भी, संवेदना भी, कल्पना भी, चिंतन भी, संरचना भी, बुद्धि भी। दैट मीन्स रूप से, आकार से, शरीर से, आकृति से, बुद्धि से, चिंतन से, संवेदना से, कल्पना से जो कुछ भी व्यवहारात्मक रूप में नजर आता है वह विकास है। और विकास कैसा है? तो व्यापक है। कैसा? हमने तब कहा कि विकास क्या है? व्यापक है। अब चलते हैं विशेषीकरण। कई चीजें आएंगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और प्रॉब्लमों का जवाब नहीं होगा आपके पास, और उन जवाबों को हम सीधा सीधा दे रहे हैं। दैट मीन्स कंडक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन दे देते हैं। दैट मीन्स इसमें एक वर्ड आता है विकास शब्द में, वर्ड आप सुनोगे, शब्द जो आपको परेशान करता है वो है परिमाणात्मक। सुना आपने? प्रॉब्लम भी आई होगी। प्लस गुणात्मक। कई जगह मिलता है कि बताइए विकास का स्वरूप कैसा है। ऑप्शन ए परिमाणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, साथ ही ऑप्शन सी संपूर्ण और ऑप्शन डी सभी। अब आप बताइए क्या ऑप्शन क्लिक करें? डाउट की कंडीशन हो गई, क्योंकि अभी आपने पढ़ा चौड़ाई भी, आकार भी, दैट मीन्स परिमाणात्मक। तो परिमाणात्मक का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? वही चौड़ाई, वही आकार, वही लंबाई, वही भार। क्लियर हुआ ना? दैट मीन्स ओवरऑल फिजिकल, दैट मीन्स ओवरऑल दृश्य। दिख रहा नहीं दिख रहा? सारी चीजें, मोटा है, ताजा है, ये दुबला पतला कमजोर होगा, इसकी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई। आप लोग देते नहीं बायोडाटा वगैरह देते हैं, उसमें फिजिकल सारी चीजों का। गुणात्मक, ये चीजें कैसी हैं? तो गुण कैसे होते हैं भैया? अदृश्य होते नहीं होते? यश। गुणों में क्या आप कहते हैं? त्याग, परोपकार, भाव, पूर्ण, चिंतनशील। बोलते हैं ना यश या नो? दैट मीन्स सबका संबंध किससे? मेंटल से। किससे? इन दोनों का योग। किसका योग? इन दोनों का योग ही क्या है? इन दोनों का योग ही विकास है। दैट मीन्स विकास कैसा है? परिमाणात्मक है, गुणात्मक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी संपूर्ण है। दैट मीन्स इन दोनों का योग विकास है। पहली चीज कॉन्सेप्ट में। साथ में आता है कि जब आप विशेषीकरण में जाते हैं तब एक वर्ड और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपको विकास और वृद्धि, ये दो वर्ड मिलते हैं। वृद्धि जैसे आप लोग क्या कहते हैं? ये तो हो गया आपका डेवलपमेंट, ये हो गया आपका ग्रोथ। दैट मीन्स विकास और वृद्धि, इनमें जब स्पेशलाइजेशन करने जाते हैं तब आता है कि दोनों में संकुचित क्या है और दोनों का समावेश किस में है। तो संकुचित और समावेश में चले जाए तो जो डेवलपमेंट है अर्थात विकास है और जो वृद्धि है, तो दोनों का संयोजन किसमें मिलता है? डेवलपमेंट में। वृद्धि में क्या मिलता है? तो वृद्धि संकुचित है। दैट मीन्स अगर डिफाइन करें डेवलपमेंट को और किसको? वृद्धि को, तो स्पेशलाइजेशन में आएगा कि विस्तृत अर्थ में, तो विस्तृत अर्थ किसका है? विकास का। दैट मीन्स विस्तृत क्या हुई? विकास हुआ। देन विकास क्या हो गया? विस्तृत हो गया।
अब बात आती है कि ग्रोथ कैसा है, तो ग्रोथ संकुचित है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आकार और भार की बात है, आकार प्लस भार। और इसमें क्या है? योग किसका? फिजिकल का प्लस मेंटल का। क्लियर है? ये जो विशेषीकरण में एक समस्या आती है आपकी, उसका। अब बात आती है ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैसी है? प्रोसेस आ जाता है, कैसी प्रक्रिया है विकास? तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास प्रक्रिया, प्रश्न बहुत आते हैं इससे, और जब प्रश्न आते हैं जवाब नहीं मिलता, विकास प्रक्रिया कैसी? तो विकास प्रक्रिया में एक वर्ड आता है निरंतर। कौन सा वर्ड? दैट मीन्स ये प्रोसेस चलती रहती है। कब तक? क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कहां से? प्रीनेटल। प्रीनेटल याद है ना? गर्भकाल को ही कहा था मैंने, याद रखना। याद यहां पर गर्भकाल से आरंभ हुई शैशवावस्था, आगे बढ़े बाल्यावस्था, आगे बढ़े और भी किशोरावस्था, आगे बढ़े, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, आगे बढ़े और बढ़ गए हम, ठीक है, तो वृद्धावस्था, आफ्टर उसके बाद क्या? मृत्यु। कब तक चल रही है? आरंभ कहां से हो गया? गर्भकाल से। दैट मीन्स सीधा सीधा सा है कि अब गर्भकाल से आरंभ हुआ, दैट मीन्स इसकी अगर स्टेजेस आप देखें तो विकास की स्थितियां आपको साफ समझ में आने लगेंगी। और आने क्या लगेगी? सिंपल सी चीजें हैं। यहां पर युग्म दोनों चीजें आई मां के गर्भ में, दोनों का क्या हुआ? युग्म हुआ। क्या हुआ? युग्म हुआ। युग्म होते ही क्या बन गई? आकृति बनी। आकृति का क्या हुआ? विस्तार होने लगा। क्या होने लगा? विस्तार होने लगा। अब इस विस्तार में लगातार आप जानते हैं विकास आरंभ के साथ क्या होने लगता है? विस्तृत होने लगता है। और यहां से धीरे धीरे आप देखेंगे ये प्रोसेस चल रही है। दैट मीन्स प्रीनेटल ऑफ टाइम ऑफ पीरियड, जिसके बारे में हम बार बार बता चुके। तो दोनों का युग्म हो रहा है, स्पर्म एंड ओवन, दोनों का योग हो रहा है, अंडाणु और शुक्राणुओं का युग्म बनता है। युग्मों की स्थिति स्वरूप लेती है, स्वरूप विस्तार लेता है। विस्तार दैट मीन्स डिंबावस्था, ठीक है, आपका पिंडावस्था और भ्रूणी अवस्था। डिंब, पिंड और भ्रूणी अवस्था के स्वरूप में, अर्थात कई बार एक बार प्रश्न और आ जाता है कि प्रीनेटल टाइम या गर्भकाल ये प्रमुख अवस्थाएं बताइए। अवस्थाएं तीन हैं, डिंब, पिंड और भ्रूणी अवस्था। उनको भी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे उनके बारे में अभी अवस्थाओं के संदर्भ। तो यहां से होते हुए फिर शैशवावस्था, ऑलरेडी आप जानते हैं 0 to 6 बाल्यावस्था, 6 to 12 किशोरावस्था, 12 से 18 का जिक्र किया जाता है। यहां आप पहुंच गए तो 20 to 35 की स्थिति पहुंच गई। यहां उसके बाद आप चले गए तो 45 समथिंग से आपकी बिगनिंग, 60 साल, 70 साल, कोई 80 साल, कई आपने सुना होगा 100 भी पार कर गए दादाजी, 120 साल चले गए, ठीक है, या 120 साल, या इसीलिए कई आदि मानव पाए गए, हिम मानव पाए गए 3-3 सालों के ऑस्ट्रेलिया आदि के संदर्भ में। तो विकास इसीलिए से कह दिया गया मृत्यु पर्यंत, क्योंकि कोई डिफाइन नहीं कर सकते कौन कितना जाएगा। तो विकास प्रक्रिया कैसी? निरंतर, कभी रुकती है? नो। कब तक चलती है? शुरू से, अर्थात प्रीनेटल स्टेज से आरंभ होकर ये चली जाती है कहां तक? जब तक आप चले नहीं जाते, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। व्यापक रूप में, संरचनात्मक रूप में, संयोजित रूप में आप किसका अध्ययन करते हो? साथ में आता है कि क्या विकास परिपक्वता ग्रहण करता है? तो विकास को कहा गया, ध्यान देना, यह क्वेश्चन बहुत आता है, विकास का संदर्भ क्या है? तो विकास का संदर्भ क्या है? परिपक्वता है। ये वर्ड ध्यान देना, लोग डिफाइन नहीं करते। एग्जामिनेशन जब कंडक्ट क्वेश्चन करता है, एक वर्ड आ रहा है परिपक्वता। दैट मीन्स मैं राम को देखूं, किसे? राम को देखकर मैं कहूं कि राम का विकास हो गया।
क्या ये सही है? अरे राम को आपने देखा, पहले बचपन में आपने देखा था, छोटा था 4 साल का, आज 14 साल में देख रहे हो और देखते ही हस्त पुष्ट देखा, शरीर आकार आकृति, गोरा मुखड़ा, आपके जैसा हैंडसम। समझ में आ रहा है? और आप देखें और कहें कि राम का विकास हो गया, क्या ये सही है? अरे बोलिए ना, नहीं समझ में आया? आपको लगेगा कि हाँ बड़ा हो गया, सारी चीजें तो उसका विकास है, तो देखकर बस कह दें कि विकास हो गया, तो ये चीज गलत है। आपने क्या देखा था? राम को देखा था, राम के आकार को देखा था, शरीर को देखा था, आकृति को देखा था, और ये क्या है? आई नो वन पार्ट डेवलपमेंट, विकास का एक हिस्सा मात्र, नॉट एन डेवलपमेंट। इस अगर राम के साथ आप वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उसका मेंटल भी, उसके गुण भी, उसका शरीर भी, आकृति, इन दोनों का योग हो जाए, और यह योग आपको किस चीज को डिफाइन करेगा? यह योग डिफाइन करेगा परिपक्वता को। राम उम्र के साथ साथ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लंबाई बढ़ जाती, 6 फुट के हो जाते हैं, जैसे आप, समझ रहे हैं बात? और आप 6 फुट के हो गए, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आपके मेंटल की स्थितियां उपयुक्त नहीं, सोचने का संदर्भ बड़ा डाउन है, सोच नहीं पा रहे हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू एन योर स्टेज, जिस उम्र में जिस तरीके की नहीं पहुंच पा रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, उम्र 55 दिल बचपन, स्थितियां समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो हुआ, दैट मींस उसकी ग्रोथ तो हुई, बट मेंटल, इन दोनों का संपूर्ण योग आयु उम्र अवस्था के साथ संयुक्त रूप से जो व्यक्त होता है, और यह व्यक्त स्वरूप ही जो परिमाणात्मक गुणात्मक संयुक्त परिवर्तनों को बताता है, वही परिपक्वता है। दैट मींस संयुक्त परिवर्तन कौन सा? फिजिकल और मेंटल, द नेम ऑफ मैच्योरिटी। और विकास का संबंध किससे है? परिपक्वता से है, आकार आकृति आदि से नहीं। तो परिपक्वता का संदर्भ भी क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। साथ ही विकास में अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है विकास में, पक्ष किसका? व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब तो जानते ही आप, यस या नो? पर्सनालिटी बोलते हैं आप लोग। और कहा गया इस पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में संपूर्ण पक्ष निहित होते हैं। दैट मीन्स विकास क्या? संयुक्त परिवर्तन। किसका? संयुक्त परिवर्तन किसका? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी, इसमें शामिल क्या है? तो आपका आकार है, आपका रूप है, आपकी संरचना है, आपकी बुद्धि है, आपकी कल्पना है, ठीक, आपका चिंतन है, ठीक, आपका व्यवहार परख, यह जिसे आप लोग कहते हैं स्वभाव है। दैट मीन्स यह संयुक्त परिवर्तन जो हो रहा है वह व्यक्तित्व, दैट मीन्स आपका विकास है। या सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि व्यक्तित्व में जो परिवर्तन संयुक्त रूप से आ रहे हैं, अर्थात संरचना, रूप, आकृति, व्यवहार परक, चिंतन, कल्पना, इन सारी चीज, बुद्धि, इन सब का परिवर्तन रूप, आकार, भार के साथ, देन एन डेवलपमेंट। दैट मीन्स कहते हैं ना पर्सनालिटी, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी आपकी कैसी है? और पर्सनालिटी, द नेम ऑफ पर्सोना, पर्सोना दैट मीन्स नकाब। इसका एक वर्ड आता है पर्सनेयर। पर्सनेयर का मतलब ध्वनि सदृश। आपने देखा होगा रामायण वगैरह में पुरुष हुआ करता था, स्त्री का रोल अदा करता था। यस, आप क्या समझते थे उसे? बताइए ना। सीता हुआ कौन करता था? पुरुष। दैट मीन्स नकाब ओढ़ रखा था उसने। उस समय भाषा, बोली, बुद्धि, संरचना, रूप, आकार उसका कैसा हुआ कर? अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएं तो संयुक्त परिवर्तन जो व्यक्तित्व का है, यह व्यवहार रूप में नजर आता है, देन अ डेवलपमेंट। देन अगर हम ये कहें कि विकास है क्या, तो विकास सिर्फ फिजिकल नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि शारीरिक के साथ आयु संदर्भ में मानसिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों का संयुक्त रूप जो व्यक्तित्व के रूप में प्रभावी है, देन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। यह है विकास। अब बात आती है विकास की, वृद्धि और विकास। इनमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, या सीधा सीधा मैं कहूं फ्यूज उड़ जाता है।
आप लोगों का भी कुछ छोड़ा हुआ है। आज तक ये डिफाइन नहीं कर पाए, ये समझ में नहीं आया कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ठीक, वृद्धि और विकास को प्रायः एक अर्थ में लोग प्रयोग कर लेते हैं। उनका मानना है कि वही वृद्धि और वही विकास है, जबकि ऐसा नहीं। अभिवृद्धि, ध्यान देना, कौन सा? अभिवृद्धि, अकॉर्डिंग वर्ड आता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, जिसका नाम ही है वृद्धि, जिसे आप क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन। जिसे आप किससे जोड़ते हैं? परिमाणात्मक परिवर्तन से। किससे? ध्यान देना, चाहे परिमाणात्मक परिवर्तन की बात करूं, अभिवृद्धि की बात करूं, वृद्धि की बात करूं, या संरचनात्मक परिवर्तन की बात करूं, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ। आया समझ में? प्रायः मान लिया गया आपके ही द्वारा कि ये सारी चीजें, विकास और अभिवृद्धि एक हैं। बिल्कुल गलत। मैंने क्योंकि ऑलरेडी पहले आपको बताया है, संयुक्त योग रूप है विकास, और उसका अंश रूप, प्रतिरूप है क्या? परिमाणात्मक परिवर्तन, जिसे अभिवृद्धि के नाम से, जिसे वृद्धि के नाम से, जिसे संरचनात्मक परिवर्तन के नाम से, जिसे ग्रोथ के नाम से, या जिसे दृश्य रूप के नाम से। कौन सा रूप? दृश्य रूप। जिसे मापन रूप, ध्यान देना, स्पेशलाइजेशन वर्ड है, जब एग्जाम यहां कंडक्ट करेगा आपको मापन रूप या दृश्य रूप बताए, परिमाणात्मक परिवर्तन बताए। दैट मीन्स राम को देखकर जब आपने बताया था कि राम का विकास हो गया, गलत। वो विकास नहीं था, वो क्या था? वो परिमाणात्मक परिवर्तन बताया था। वो क्या था? वो मापन रूप बताया था। वो क्या था? वो दृश्य रूप बताया था। वो था क्या? अभिवृद्धि रूप बताया था। वो था क्या? वृद्धि। अभिवृद्धि एक वर्ड आता है, आ मतलब आकार, भा मतलब भार, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी। आकार और भार की जो बढ़ोतरी है, उसी को नाम दिया गया क्या? अभिवृद्धि। जर्नली उसी को आप लोग ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, संरचना मतलब फिजिकल, अर्थात शरीर आकृति, भार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, इन सारी चीजों का परिवर्तन। तो अगर जो लोग ये मानकर चलते हैं कि वृद्धि और विकास एक है, तो बिगेस्ट डाउट, बहुत बड़ा डाउट है। वो है क्या? ये एक पक्ष है, एक हिस्सा है, एक भाग है। और ये आपको बता दूं, ये सारी चीजें निरंतर नहीं चलती, क्योंकि विकास कैसा था? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगर आ जाए परिमाणात्मक परिवर्तन, राम का क्या बताता है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक निश्चित आयु में रुक जाने वाली प्रक्रिया है। तो आपको बताऊं क्या है? आप खुद बताइए, गैस करिए। अरे राम को मत लीजिए, अपने को ले लीजिए। सच बताओ, कितने फिट के हो गए? 5 के, 6 के? अब लंबाइयां बढ़ रही हैं क्या भाई? क्यों? आपसे बात कर रहा हूं, मुताबिक हूं। ध्यान देना, वो चीजें एक निश्चित आयु संदर्भ के बाद, ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये जो संरचनात्मक परिवर्तन, तो इंडियन कंडीशन में चले जाए 21 वर्ष बालक, 18 वर्ष बालिका, भारतीय संदर्भ की बात कर रहा हूं, नॉट ऑन वर्ल्ड ऑफ वाई। यहां पर आपकी क्या हो गई? संरचनात्मक अभिवृद्धि, वृद्धि, संरचनात्मक और ग्रोथ की प्रक्रिया स्टॉप हो गई। ठीक। देन विकास और वृद्धि में अब बात आती, ये तो आपका आ गया वृद्धि का, कि वृद्धि में ये है। अब बात आती है तो दोनों एक नहीं है, लेकिन क्यों समस्या आती है? तो समस्या का भी कारण बता दो। जहां बात आएगी विकास की, किसकी? आपको डाउट क्यों हो गया? तो विकास क्या है? मैंने बताया था परिमाणात्मक। देन डाउट क्यों हुआ आपको? वृद्धि, देन संरचना, देन शारीरिक, देन ग्रोथ, जिसे हमने क्या कहा था? तो ये प्लस 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 क्या? प्लस गुणात्मक, जिसमें बुद्धि, जिसमें कल्पना, जिसमें संवेदना, जिसमें चिंतन,
ध्यान देना, इन दोनों का योग। डाउट क्यों हुआ आपको? डाउट की कारण क्या है? क्यों एक मान बैठे? क्योंकि भैया ये पक्ष अलग नहीं, जुड़ा है। देखो प्लस करके बता रहा हूं, इतने आसानी से समझा रहा हूं, इससे अगर समझ में नहीं आता तो बड़ी प्रॉब्लम है। इन दोनों का योग, योग मतलब दोनों जुड़ जाए, और जब दोनों जुड़ जाते हैं अर्थात रूप भी आकार, राम को मैंने देखा, उसकी लंबाई देखी, उससे बातचीत की, उसकी बुद्धि का पता चला, उसकी इमेजिनेशन का पता चला, उसकी संवेदना का पता चला, उसकी सीखने का, उसने क्या सीखा उसका पता चला, उसके चिंतन का पता चला, साथ ही रूप आकार आकृति, ये सारी चीजें। इसलिए जब आप बायोडाटा देते हो तो अपने आकार आदि, फोटो आदि के माध्यम से आपको देखा जाता है, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन आदि, इन दोनों चीजों से ये क्लियर हो जाता है कि डेवलपमेंट क्या। इसलिए बायोडाटा में सारी चीजें लिखते हो ना, क्या क्या, यस या नो, इन दोनों का योग। डाउट क्यों हुआ आपको? क्योंकि ये शामिल है, इसलिए लोग मान बैठते हैं कि ये भी नो, ये एक पार्ट है, हिस्सा है। और इस हिस्से को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडियन कंडीशन में ये हिस्सा कब तक? 18 कौन? गर्ल्स। 21 कौन? बॉय। देन मीन्स जो ये पक्ष है, ये है क्या? तो ये है ग्रोथ, ये है क्या? परिमाणात्मक, ये है क्या? बुद्धि, ये क्या है? संरचना, ये क्या है? शारीरिक, जो एक पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का, जिसका टाइम ऑफ पीरियड क्या कई बार आता है? संरचनात्मक परिवर्तन बालिकाओं का होता है कब तक? डू यू नो? कितने क्रूशल क्वेश्चन है, विकास पढ़ रहे हो, बनने वाला नहीं, 18 तक। जहां बात आ जाए बालकों का कब तक, इंडियन भारतीय संदर्भ में 21 कब तक? यह कई बार प्रश्न आ जाता है, 18 साल की बालिका का मुकाबला बालक कब कर पाता है? इसी में एक प्रश्न आ जाता है, विवाह कैसा संबंध है? यस, एक बार का क्वेश्चन नहीं, 9 बार क्वेश्चन आ चुका है टेट में। शारीरिक है, मानसिक है, ठीक, धार्मिक है, सामाजिक है। आप लोग क्या आंसर लगा के आओगे? क्यों? आपसे ही पूछ रहा हूं, ध्यान देना। कहां ध्यान है? इधर, ठीक, चैनल से हटे, दिक्कत में आ जाएंगे आप। तो कहां पर? विकास में मैंने एक विवाह का भी पूछ दिया, बता विकास में विवाह आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको। यस, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कैसा? तो कई लोग सोच रहे होंगे सामाजिक कह दें, कई लोग सोच रहे होंगे धार्मिक कह दें, उन्होंने कहा हिंदुओं के अलग मसला। एक्चुअल में ये क्या है? द फिजिकल रिलेशन, शारीरिक। डू यू नो? कैसा संबंध? शारीरिक। एक मैच्योर, एक परिपक्व, दूसरा परिपक्व, दोनों सहमति से दैहिक संबंध बनाकर एक देह का निर्माण, अर्थात संतति का निर्माण, अर्थात प्रीनेटल टाइम, अर्थात विकास की शुरुआत। याद आया ना? कहां से कहां तक? अभी भी आपका क्या चल रहा है? कौन सा विकास हो रहा है ये बताओ इस समय? परिमाणात्मक वृद्धि, संरचना, शारीरिक ग्रोथ, या गुणात्मक बुद्धि, कल्पना, संवेदना और चिंतन? और अभी बता दूं किसका विकास हो रहा है आपका? पढ़े ज्यादा हो, आराम कर रहे हो, पेटेट कुछ बढ़ गया होगा, फिजिकल थोड़ा सा किया करो, देन मिसेस का भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, संरचना, यस। लेकिन उसके साथ अभी जो सीख रहे, चिंतन, बुद्धि का आपके, और जब पढ़ रहे हो तो संवेदनाएं भी क्यों तेज हो रहेंगे? नहीं, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? इस चैनल का सब्सक्राइब करिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीज, इन दोनों का संपूर्ण योग ही क्या है ना? डेवलपमेंट। डाउट खत्म हुआ? दोनों का योग है, और एक हिस्सा क्या है? एक हिस्सा वृद्धि है। इस वृद्धि के साथ गुण जुड़ जाएं, इन संपूर्ण समायोग को हम क्या कहते हैं? द नेम ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर हुआ इतना? ये विस्तार से अब आपको संक्षिप्त रूप से बता देता हूं टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों को लिखने की आदत है और ट्रिक चाहिए छोटी सी, ऐसा ही है ना? नहीं तो इस चैनल को कहोगे अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपकी उस चीज को भी सॉल्व कर देते हैं। वृद्धि और विकास का अंतर। डाउट खत्म? यहीं से हो जाएंगे। यस या नो? होंगे कि नहीं होंगे? बोला करो। बोलते नहीं हो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलें वृद्धि पर। पहले हिस्से को कर लेते हैं, फिर संपूर्ण को कर लेते हैं। वृद्धि सीधा सा कैसा है इसका? बाह्य स्वरूप। यस, दिखाई देता नहीं देता? यस या नो? विकास कैसा है? अगर व्यापक रूप में देखें तो विकास कैसा है? आंतरिक।
कैसा? आंतरिक, क्योंकि ये तो एक पार्ट है, हिस्सा है। इसके साथ लंबे समय तक जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे हैं? अभी भी क्या चेंज हो रहा है? क्यों? फिजिकल या मेंटल? क्यों? मेंटल दिखाई देता है? यस नो? नहीं ना। देन आंतरिक। साथ ही अगर हम ले तो वृद्धि क्या है? वृद्धि कुछ समय में रुक जाएगी। कब रुकेगी? समय बताओ भाई। रुकेगी कि नहीं रुकेगी? बोलो 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 बोलो। रुकेगी कब? बालिका कब? 18 में। बालक कब? 21 में। लेकिन विकास, विकास कैसा है? जीवन पर्यंत। कैसा? जीवन पर्यंत। दैट मीन्स कहां से? याद करो, प्रीनेटल से कब तक? शैशव में गए, बाल्य में गए, किशोर में गए, प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ होने के बाद वृद्ध हुए, वृद्ध के बाद भी खांसते 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 कब? जब तक चले नहीं जाते। और आपको बता दें, अभिमन्यु का नाम सुना होगा? सुना नहीं सुना? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना कब सीखा? याद आया? आपकी कथाओं से ले रहा हूं। गर्भकाल से। गर्भकाल में अर्जुन सुना रहे थे, मां सुन रही थी, सुनते सुनते सो गई। कहां तक सुना उन्होंने? प्रवेश करने बस का। तो अभिमन्यु कितना कर पाया? प्रवेश ही। याद आया? वो पहिया लेकर, ठीक है, वेदन नहीं कर पाया था। दैनिक विकास की शुरुआत कहां से? गर्भ से। याद रखना अभिमन्यु को। और जीवन पर्यंत भीष्म पितामह, याद है? शेष सैया में मौत हुई नहीं, जाने वाले हैं। उन्हें ज्ञान हो गया कुरुवंश का अब नाश होने ही वाला है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी, इसलिए इच्छा मृत्यु वरदान था। दैनिक जीवन पर्यंत तक बूढ़े पिता को ये पता चल जाता कि जो संपत्ति उसने इकट्ठी की गलत रास्ते से, और अब बच्चे चाय भी नहीं पिलाते। ऐसे ही ना, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखना, गलत आते हैं नहीं सीखना। तो बाह्य स्वरूप है, कुछ समय में रुक जाएगी। ये कहां तक चलेगी? जीवन अंत तक। अब अगर हम देखें तो वृद्धि में क्या है? तीसरी चीज पर चलते हैं। ये दो चीजें नोट कर ली आपने। तो वृद्धि, ग्रोथ का जो है, तो ग्रोथ है कैसी? निश्चित क्रम है। वृद्धि का क्रम क्या है? निश्चित क्रम है। किसका? वृद्धि का। ऐसा है क्या? यस या नो? मैंने ये इसलिए नहीं कहा निश्चित क्रम, तो निश्चित क्रम नहीं है। कौन? ग्रोथ। अरे भैया, कब आपकी स्थिति किस तरीके से हो जाए, तो निश्चित क्रम नहीं है। और ये कैसा है? निश्चित क्रम में है। देन पहले किसका विकास? सिर का, फिर किसका? गर्दन का, फिर किसका? धड़ का, फिर किसका? पैरों का। दैट मीन्स एक निश्चित क्रम में चल रही है। वृद्धि कैसी है? दिशाहीन है। कैसी है? दिशाहीन। और विकास की क्या है? दिशा है। ये दिशाहीन है, ये दिशा है के रूप में है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान देना, लक्ष्य नहीं। ग्रोथ कितनी हो, नॉट एन प्रेडिक्शन, लक्ष्य नहीं। और विकास कैसा होता है? लक्ष्य होता है। ये बताओ, डेवलपमेंट कर रहे हो, गोल है आपका क्या? एमपी टेट में सिलेक्ट होना, बट ग्रोथ की स्थिति ठीक कैसी है? लक्ष्य नहीं। और ये क्या है? लक्ष्य सुनिश्चित है। देखेंगे आप। सीधा सा अगर मैं कहूं तो ग्रोथ को, ये बताओ कितना वेट हो गया आपका, भार, आकार कितना है? तो वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अरे चीज नहीं माप सकते? 5 फुट 4 इंच बोलते हो ना। 6 फुट का लड़की चाहिए विवाह के लिए, उम्र हो गई होगी विवाह की, यस या नो? हुई? नहीं हुई? कैसे होगी? टैट क्रॉस करो फिर होगी। ठीक है।
तो माप सकते हैं, बट विकास को माप सकते हैं क्या? ये बताओ। मापा जा सकता है? मेंटल में क्या चल रहा है तुम्हारे? कोई तराजू है क्या? अगर मिले तो बताना जरूर। हमें तो नहीं मिला ये अब तक चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो विकास में जो वृद्धि है, वृद्धि को हम माप नहीं सकते, लेकिन इसे माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। ऐसा है। एक प्रश्न आ जाता है यहां पर, सुनोगे क्या? क्या आता है कि क्या किसी भी रीति से विकास को मापा नहीं जा सकता? देखिए, साधारणता तो हम नहीं माप सकते, लेकिन क्या किसी भी रीति से नहीं मापा जा सकता? ऐसा है क्या? क्यों नहीं है? विकास को भी मापा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक रीतियों से विकास को मापा जा सकता है। और आईक्यू याद है आपको? यस या नो? इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, अर्थात बुद्धि लब्धि, याद है? पढ़ोगे आप आगे, ठीक है? तो ये ध्यान देना, अगर आ जाए कि विकास को किसी भी रीति से मापा जा सकता है, और अगर उसमें ऑप्शन मिल जाए मनोवैज्ञानिक रीति, बिल्कुल क्लिक करना। हाँ, मापा जा सकता। आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट इसका स्वरूप है, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जर्नल, ठीक, पिछड़े हुए बालक, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी आगे पढ़ेंगे, इनको हम वहां बताएंगे, डिफाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें, आकार, भार, लंबाई, इन सारी चीजों का वन अपार्ट एक हिस्सा वृद्धि है। विकास संपूर्ण है, संयुक्त है, तो विकास व्यापक हुआ। सीधा कहूं, वृद्धि संकुचित है, विकास व्यापक है। यह सिर्फ परिमाणात्मक है, यह परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक भी है। यह मुक्ता साधारणतम बाह्य रूप में देखी जा सकती है। इसे हम क्या कर सकते हैं? यह मुक्ता आंतरिक स्वरूप की है, इसका संदर्भ मापनीय साधारणता नहीं है, लेकिन विशेष मनोवैज्ञानिक रीतियों से हम विकास को भी क्या कर सकते हैं? माप सकते। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट है किसका? विकास का। तो विकास की अवधारणा क्लियर हुई? यस या नो? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, बिल्कुल प्रश्न पूछिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। बाल विकास आज के दिन से आरंभ हो चुकी है। पहला विकास का कॉन्सेप्ट, पर इसमें टाइम क्यों लिया मैंने वो बता देता हूं। क्योंकि अगर आपका बेसलाइन ही उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही विकास, और विकास में ही अगर आप डाउटफुल कंडीशन में होते हैं, तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए प्रॉब्लम, चैलेंजिंग बन जाएंगे। इसलिए टाइम लिया, बारीक से बारीक चीज आपको बताई गई, ताकि जो डाउट्स अब तक बनाए बैठे हो, वो डाउट्स क्या हो जाएं? यहीं पर खत्म हो जाएं। तो विकास का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आती है कि बिटवीन द रिलेशन, तो उस पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है, जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से
उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीवी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।